हेलो डियर फ्रेंड्स, चैनल में स्वागत है आप सभी का। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सारे बच्चे जो हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वाइट बोर्ड बाय करडे सर नाम से ये चैनल है जो आपके लिए मैंने बनाया है और आपसे किसी भी क्वेश्चंस को विद इन द टाइम में, मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो विद इन द टाइम में किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको सारी टिप्स इस चैनल के थ्रू आपको दे रहा हूँ, है ना। तो आप फटाफट चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिए, तो आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ HCF एंड LCM से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दी थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर का HCF निकालना हो या LCM निकालना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। हमारे पास में एक रिलेशन है, वो टू नंबर्स अगर हमें दी हुई है और HCF और LCM ये चार जो कैरेक्टर हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, LCM और HCF, तो इनमें हम क्या रिलेशन स्टेबलिश करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर रहा हूँ लिंक में बने रहने के लिए। यदि हम मान लेते हैं कि टू नंबर हमारे पास में, लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी, ये दो नंबर ले लिए हमने, कोई भी दो नंबर हो सकती है वो, और HCF और LCM में हम स्टेबलिश्ड रिलेशन कैसे स्टेब्लिश करते हैं। यदि हमें HCF निकालना हो इन दो नंबर्स का, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, LCM से उस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे तो HCF निकल जाएगा, ठीक है। यदि हमें LCM निकालना हो तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को ऐसे अलग अलग लिखेंगे और HCF से हम उसको डिवाइड कर देंगे। बहुत इजी वे में विद इन द टाइम में हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यदि हमें A नंबर या B नंबर निकालना है तो हम यहाँ पे LCM और HCF का प्रोडक्ट लिखेंगे और अपॉन जो नंबर निकालनी है उसकी दूसरी नंबर हम यहाँ लिख देंगे। यदि हमें बी निकालनी है, सेकंड नंबर निकालनी है, तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF अपॉन द फर्स्ट नंबर। ऐसे करके हमने आपको इसकी टिप्स दी थी। अब हमें ये सारी टिप्स जो होंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगेगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। तो देखिए, ये हमारे एक पास में एक क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरीके से आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 81 अपॉन 145 है, 87 अपॉन 145 कोई नंबर हमने ले लिया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों हम इनका HCF मीन्स इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम इसको फैक्टराइज करके लिख देंगे और फिर जो कैंसिलेशन होगा उस नंबर को हम कैंसिल कर देंगे और बाकी बची हुई जो नंबर होगी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको। तो हम देखते हैं कि 8 + 7 यहाँ पे 15 हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 15 3 का मल्टीपल है, तो 3 इंटू, अब 3 2 जा 6 होता है, 3 9 जा 27, मतलब हम 87 को 3 इंटू 29 लिख सकते हैं। क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 5 का मल्टीपल है, तो इसको हम 5 इंटू 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब ये 29 और 29 कॉमन आ गया है, तो 29 को 29 से कैंसिल कर देंगे, बचेगा 3/5, जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो बहुत इजी है, विद इन टाइम में आप इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं। उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपके टेबल जो है, मल्टीप्लिकेशन के जो टेबल होते हैं 1 to 20 25 तक के, वो बहुत फास्ट होना चाहिए। दूसरा, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दीज नंबर्स। तो इसके लिए बहुत शॉर्ट में जो ट्रिक है वो ये है, यदि हमें HCF निकालना हो, सेकेंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जो नंबर है उसका हम HCF लिखेंगे अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
तो अब यहाँ देखेंगे 2, 8, 10 और 32 में सबसे छोटा नंबर जो है वो 2 है। ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है। तो 2 यहाँ पे इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ तो अपन क्या करते हैं, जो सबसे कॉमन होता है, मोस्टली कॉमन, वो भर लिखते हैं। और एलसीएम के लिए हम यहाँ ऐसा देखते हैं कि 3 से 81 डिवाइड हो जाता है, 9 से भी 81 डिवाइड हो जाता है, 27 से भी 81 3 टाइम्स डिवाइड हो जाता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 81। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास ये नंबर आ गए, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको इस एचसीएफ निकाल लिया। अब अगर हमें एलसीएम निकालना हो, एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमेरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमेरेटर, ऊपर वाली नंबर का हम एलसीएम लिखेंगे और नीचे वाली नंबर का हम एचसीएफ लिखेंगे। नीचे वाली जितनी नंबर है उसका एचसीएफ लिखेंगे और ऊपर वाली नंबर का एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे 2, 8, 10 और 32। इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को। 2 1 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, ऐसे करके निकालते चले जाएंगे जब तक ये जाते जाता डिवीजन, तब तक हम करते चले जाएंगे फटाफट। टेबल आपको लर्न होना चाहिए और फास्ट बनना चाहिए। 2 से फिर चला जाएगा 1 1 5 वैसी, फिर 2 वैसी, और फिर देखिए 1 1 5 और यहाँ 1, फिर 5 से चला जाएगा, ठीक है। अब इसका हम प्रोडक्ट कर देते हैं और एलसीएम हम नीचे वाली जो एचसीएफ है 3, 9, 27 और 81 में स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो इसका एचसीएफ नीचे वाले नंबर में 3 आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 इंटू 5 करते हैं, 32 इंटू 5 करते हैं, तो 5 2 जा 10, 160/3 इसका क्या हो गया, एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने इस तरीके से बहुत शॉर्ट समय में विद इन द टाइम में निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। अभी देखिए तीसरे क्वेश्चन में फाइंड एचसीएफ ऑफ ये, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके, क्योंकि 777 और 1147 बहुत मतलब बड़े नंबर हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होती है उसको लर्न करिए और अच्छे से उसको सीख लीजिए, और उससे आप बहुत ईजी समय में, कम समय में, लीस्ट टाइम में आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर से बिगर नंबर को हमको डिवाइड करना है। 777 यहाँ रखें, 1147 यहाँ रखें, 7 2 जा 14 हो जाता है, जो ज्यादा हो जाता है 1 टाइम जाएगा। इस तरीके से आप डिवीजन करते चले जाएं, आपको एचसीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर रेशियो इन 7:9। तो जब रेशियो में कोई नंबर होती है बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम रिक्वायर करते हैं, ऐसा मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी 7x ले लेते हैं और सेकंड नंबर जो होती है उसको हम 9x ले लेते हैं। चूंकि दोनों नंबर में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, तो हम यहाँ पे 7x में x यहाँ कॉमन है, 9x में x कॉमन है, दोनों में xx कॉमन है। इसका 7x और 9x दो नंबर है रेशियो में, और उसका एचसीएफ हमें यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 7x एंड 9x इज x हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में HCF दिया हुआ है। तो अब हमारे पास में फर्स्ट नंबर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 7x को हम 7 इंटू 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा, और सेकेंड नंबर जो होगी वो 9 इंटू x करेंगे, यानी कि 9 इंटू 5 करेंगे तो 45 हो जाएगा। ये दो नंबर हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो बहुत इजी है माय डियर फ्रेंड्स, आप इस चैनल से बने रहिए, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और मैं फिर आपको अगली प्रैक्टिस सीरीज में फिर 5-7 क्वेश्चंस करवाता हूं, और आप उसको प्रैक्टिस में लेके आइए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे रहिए। सारे एसएससी होता है, सीडीएस होता है, यूपीएससी, पीएससी में सारे एग्जामिनेशंस में एलसीएम एचसीएफ का यूज़ होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हमको बहुत शॉर्ट समय में एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है, या नंबर्स निकालना होता है, या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होता है।
वगैरह वगैरह, है ना। तो आप लगे रहिए। हैव ए नाइस डे।